अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग J7 ये टी मोबाइल है, इसका एफआरपी कैसे बाईपास करना है। ये बैनरी U3 है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको चेक करवा देता हूं कि इसको एफआरपी लगा हुआ भी है या नहीं है। ये दोस्तों तरीका है कंप्यूटर के ज़रिए। अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है और इंटरनेट है तो फिर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एफआरपी जो अभी नहीं इसमें से ख़त्म हो रहा, वो आप इंटरनेट के ज़रिए कंप्यूटर पे अनलॉक कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों मैं सबसे पहले इस पे ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे ये टॉक बैक ऑन कर की है, 3 दफ़ा होम बटन प्रेस करने पे टॉक बैक ऑन होगी, फिर L टाइप करना है और टॉक बैक सेटिंग में जाना है और फिर 3 दफ़ा यहाँ पे होम बटन हम प्रेस करेंगे तो ये टॉक बैक बंद हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं बंद हो गई है। अब दोस्तों हमने हेल्प एंड फीडबैक पे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल, यहाँ पे यूट्यूब पहले निकलती थी तो अब गूगल ने इसके ऊपर सिक्योरिटी लगा दी है जो कि यूट्यूब नहीं हो रही, बल्कि कुछ भी ऑप्शन यहाँ पे हम जब ओके करते हैं तो आगे यही सेम एक ही सिक्योरिटी ऑप्शन आ जाता है, सॉरी। तो यहाँ पे टैक्स सेटिंग में देखते हैं, शायद यहाँ पे कोई गूगल सर्च आ जाए। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों ये आप देख सकते हैं वेब सर्च पे भी ये सिक्योरिटी लग गई हुई है। उसके बाद फीडबैक पे भी कोई असिस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो दोस्तों हर जगह से ये मुकम्मल तौर पर इसकी सिक्योरिटी लगी हुई है। तो इसको हम करेंगे कंप्यूटर के साथ। तो उसके लिए हमें मोबाइल को बंद करना होगा। बंद करके हमने डाउनलोडिंग मोड पे लगाना है। वॉल्यूम डाउन होम बटन और पावर बटन के साथ ये जाएगा वार्निंग वाले मोड पे और वॉल्यूम अप बटन एक दफ़ा दबाना है तो ये डाउनलोडिंग मोड पे चला गया। अब दोस्तों मैं इसमें केबल कनेक्ट कर लेता हूँ और कंप्यूटर पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे बाईपास करना है। तो दोस्तों कंप्यूटर पे हम आ चुके हैं। शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें ताकि यहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलती रहे। ये आप देख सकते हैं वीडियोज़ यहाँ पर भी हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ऑडियन का टूल ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। जो भी चीज़ें यहाँ पे वीडियो में यूज़ हो रही हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। ये दोस्तों इसकी है कम्बिनेशन फ़ाइल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसमें मैंने कम्बिनेशन फ़ाइल ऐड की है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ ताकि आप दोस्तों का टाइम बच सके। ये यहाँ पे एपी में जब आप ऐड करेंगे तो 1 से 1.5 मिनट लगेगा। ऐड होने के बाद आपने स्टार्ट का बटन दबा देना है तो कंप्यूटर पे ऑडियन टूल में और मोबाइल के ऊपर एक लाइन चलनी शुरू हो जाएगी और जैसे ये लाइन मुकम्मल होगी तो आपका मोबाइल ख़ुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल हमारा रीस्टार्ट हो गया है खुद ब खुद। अब इसके ऊपर कुछ सेटिंग्स ही चलनी शुरू हो जाएगी।
ये अरेजिंग हो रही है। इसके बाद ये फिर से मोबाइल ऑन होगा तो ये सेटिंग के कुछ आइकन आपको नज़र आएंगे, तो परेशान नहीं होना। इसके बाद ये आप देख सकते हैं फैक्ट्री बैनरी आ गई है। इसके बाद ये एक मुख्तलिफ़ किस्म का इसके अंदर लोगो आ जाएगा। वहाँ से सिर्फ हमने सेटिंग में जाना है। तो सेटिंग में जाने के लिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर आपको लेफ़्ट साइड पे ये मेन्यू नज़र आ रहा होगा। इसमें जाकर यहाँ से भी सेटिंग में जा सकते हैं, या फिर ये ऊपर से नीचे शटर डाउन करके नोटिफिकेशन पैनल में से भी सेटिंग में जा सकते हैं। फिर अबाउट में जाके हमने बिल्ड नंबर के ऊपर 6-7 दफ़ा टैप करनी है, डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। उसके बाद हमने यूएसबी डबगिंग इसको ऑन कर लेना है। अगर ऑन है तो ठीक है, छोड़ दें। अगर ऑन नहीं है तो फिर आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपने मोबाइल को बंद करना है। सिर्फ एक दफ़ा पावर बटन दबाएंगे तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। नहीं, बल्कि 2-3 सेकंड आपने बटन दबा के रखना है तो फिर ये बंद होगा। तो ये दोस्तों मैं बटन दबा लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये मोबाइल हमारा बंद हो चुका है। अब दोबारा हम कंप्यूटर पे आ जाते हैं। इसको डाउनलोडिंग मोड पे वैसे ही लगाना है, वॉल्यूम डाउन, होम बटन और पावर की दबा के। तो वॉल्यूम अप बटन एक दफ़ा दबाएंगे, डाउनलोडिंग मोड पे आ जाएगा। उसके बाद फिर से हमने ओडियन टूल ओपन करना है और इसमें इसकी ओरिजिनल जो फ़ाइल है वो ऐड कर देनी है। उसके साथ हमने इसको फ्लैश करना है, तो वो भी हम एपी में ही लगाएंगे। ये दोस्तों ये नीचे कम्बिनेशन फ़ाइल है, इसके ऊपर मेरे पास जो इसकी अपनी फ़ाइल है उसका लिंक भी यहाँ से ऑलरेडी हमने कॉपी किया हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं, यानी कि ज़िप फोल्डर से हम निकाल लेते हैं ताकि इस फ़ाइल को हम इसके साथ इंस्टॉल कर सकें। तो अभी दोस्तों ज़िप फाइल इसकी ख़त्म हो चुकी है और ये आप देख सकते हैं ये इसकी ओरिजिनल फ़ाइल जिसको फर्मवेयर कहते हैं, ये वो वाली फ़ाइल है। तो इसमें हमने ये ऐड कर दी। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 मिनट या 2.5 मिनट तो आपने वेट कर लेना है। जब एपी में ये फ़ाइल ऐड हो जाए तो आपने यहाँ पे देखनी है इसकी काम पोर्ट शो हो रही है तो स्टार्ट का बटन दबा देना है। मैं भी स्टार्ट का बटन दबाता हूँ। दोस्तों काम पोर्ट यूएसबी ड्राइवर्स इंस्टॉल होंगे तब शो होगी, वैसे शो नहीं होगी। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैंने स्टार्ट का बटन दबाया और वीडियो को मैंने तेज़ किया है ताकि आप दोस्तों का टाइम बच सके और ये जल्दी जल्दी इंस्टॉल हो जाए। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं मुकम्मल इंस्टॉल हो चुकी है और मोबाइल हमारा ख़ुद ब खुद बंद होके ऑन हो गया है। अब दोस्तों इसको हम देखेंगे कि हमारा एफआरपी ख़त्म हुआ है या नहीं। ये मोबाइल कुछ अपडेटिंग कर रहा है, इंस्टॉलिंग हो रही है, इसके बाद रेजिंग शुरू हो गई है। और मैं फिर से वीडियो को तेज़ कर देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये सेटअप ख़त्म हो जाए और मोबाइल हमारा ऑन हो जाए। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ आ गई हैं, तो इनको हमने एग्री करना है और नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं इसका मेन्यू निकल आया है, यानी कि एफआरपी का सेटअप विज़िट तो बिल्कुल ही बाईपास हो गया है, वो आया ही नहीं है इसके ऊपर, डायरेक्ट इसका मेन्यू निकल आया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।